Students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School, Hisar. Today we are doing Mathematics of Class 7th. Continue with exercise 8.3, question number 6. In question number 6, Juhi sells a washing machine for rupees 13,500. She loses 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? ये कहा है कि जूही एक वॉशिंग मशीन बेचती है 13,500 रुपये में और उस पर उसको 20% लॉस होता है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस मतलब जितने पे वो ख़रीदी थी वो प्राइस बतानी है हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन, वो है हमारे पास रुपीज़ 13,500 और लॉस है हमारे पास, लॉस परसेंट है 20%। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 माइनस लॉस अपॉन में 100। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 13,500, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है और लॉस है हमारे पास 20 अपॉन में 100। 21 ज़ार 20, 25 ज़ार 100। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 1, 13,500 इक्वल टू CP। माइनस करने पे ये हो जाएगा 4 अपॉन में 5। इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 5 अपॉन में 4 इक्वल टू CP। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, 4 7 ज़ार 28, 4 5 ज़ार 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी हमारे पास 16,875 रुपीज़। इन क्वेश्चन नंबर 7, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in the chalk. एक चॉक स्टिक है, उसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन है और उनकी रेशो गिवन है 10:3:12। तो हमने उसमें बताना है कि उस चॉक में कार्बन की कितनी परसेंटेज है। सेकंड पार्ट में बताना है कि चॉक स्टिक है, उसमें कार्बन जो है वो 3 ग्राम है, तो उस चॉक स्टिक का टोटल वेट क्या है। तो सबसे पहले गिवन क्या हमें, रेशो ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन 10:3:12। तो सम ऑफ रेशो क्या हो जाएगा 10 + 3 + 12 प्लस करने पे हमारे पास आ गया 25। अब हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए कार्बन जो है क्या लेंगे 3 अपॉन में 25, क्योंकि सम ऑफ रेशो 25 है, मल्टीप्लाई में परसेंटेज के लिए लगाया 100। 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100। तो कार्बन कितने परसेंट हो गया 12% हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट लेना है। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है वेट ऑफ चॉक स्टिक। तो वेट ऑफ कार्बन क्या है, वेट ऑफ कार्बन 3 ग्राम। तो वेट ऑफ चॉक स्टिक निकालना है हमने। तो क्या करेंगे 3 अपॉन में 3, रेशो और ग्राम मल्टीप्लाई, टोटल है 25। 3 1 ज़ार 3, तो टोटल कितना आ गया 25 ग्राम आ गया हमारे पास वेट ऑफ चॉक स्टिक। इन क्वेश्चन नंबर 8, अमीना बाइज अ बुक फॉर रुपीज़ 275 एंड सेल्स इट एट लॉस ऑफ 15%. हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। ये कहा है कि अमीना ने एक बुक खरीदी 275 रुपीज़ की, जिस पे उसको 15% लॉस हुआ। तो उसने कितने की बुक वो बेची। तो सबसे पहले
अमीना बाइस अ बुक फॉर, यानी ये क्या हो गई कॉस्ट प्राइस कितनी है ₹275। और लॉस है हमारे पास 15%। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 वाला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 माइनस लॉस अपॉन में 100। अब सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 275, 1 माइनस लॉस है हमारे पास 15 अपॉन 100। 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 0। एलसीएम ले लेंगे इनका, 20 एलसीएम 20 माइनस 3, 275 मल्टीप्लाई 17 अपॉन में 20। 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 4 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 935 अपॉन 4, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी 233.75। तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी थी। इन क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच ईयर्स। हमें प्रिंसिपल गिवन है 1200 रुपीज़, रेट है 12% और टाइम है 3 ईयर्स। तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 1200, मल्टीप्लाई रेट है 12, मल्टीप्लाई टाइम है 3 ईयर अपॉन में 100। 2 ज़ीरोज़ कैंसिल विद 2 ज़ीरो, तो इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 144, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 432 रुपीज़। अब सिंपल इंटरेस्ट 432 रुपीज़ है तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारे पास 1200, सिंपल इंटरेस्ट है 432 रुपीज़, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1632 रुपीज़। नंबर 10, what rate gives ₹280 as an interest on a sum of ₹56,000 in 2 years। तो इसमें क्या करेंगे, हमें रेट फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है और टाइम। प्रिंसिपल है हमारे पास ₹56,000 और टाइम है हमारे पास 2 years और इंटरेस्ट है हमारे पास ₹280। हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T अपॉन 100। तो हमें रेट निकालना है तो हम R को इधर रखेंगे, ये उधर जाके SI के साथ मल्टीप्लाई में और ये दोनों डिवाइड में। तो रेट का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा SI × 100 अपॉन में P × T। सिंपल इंटरेस्ट है 280 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 56,000 मल्टीप्लाई 2। तो क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3 3 ज़ीरोज़ कैंसिल विद 3 ज़ीरो। 28 1 ज़ार 28, 28 2 ज़ार 56। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास हो जाएगी 1/4%। तो R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास 0.25%। In question number 11, if Meena gives an interest of ₹45,000 for 1 year and 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? ये क्या है कि मीना 45 रुपीज़ इंटरेस्ट देती है और टाइम है हमारे पास 1 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। तो हमें प्रिंसिपल बताना है कि कितने पैसे उसने उधार लिए। तो सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट है ₹45, टाइम है हमारे पास 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 9%।
हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 45 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 मल्टीप्लाई 1, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा ₹500। Now you have to complete this exercise in your notebooks.